सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। चीनू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दादा हम दूर खड़े थे, वो क्या तस्वीर थी हमें नहीं पता। और फिर वो दोनों मंदिर के लिए निकल गए। दोनों घबराए हुए से लग रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ। सागर, जी। तुम डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़कर आओ, मुझे अनिकेत के लिए मलहम बनाना है। जी। अकेली बैठी हैं उमा जी? अच्छा है, इनसे पता चल जाएगा कि हवा का रुख किस तरफ है। हमको क्या है, अगर सब कहेंगे विद्या हाय हाय तो हम भी कह देंगे जोर से विद्या हाय हाय। अगर सब कहेंगे सिंदूरा हाय हाय तो हम भी कह देंगे धीरे से सिंदूरा हाय हाय। क्या बताए ठकुराइन जी, हमारी तो ज़बान ही बंद है। विद्या हमारे परिवार से, वो भी ऐसी हरकत, अपने पति के खिलाफ साजिश, सिंदूरा जी पे लांछन। हमारे पुश्तों में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा ठकुराइन जी। राम 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 शंभुनाथ। हेमा, क्या तुम्हें लगता है कि विद्या सागर के खिलाफ साजिश कर सकती है? कहना तो मुश्किल है। विद्या ऐसे कर सकती है ये मन मानता भी नहीं है। इंसान की नीयत कब बदल जाए पता ही नहीं चलता है ना। इसका मतलब तुम भी ये बात पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकती। हाँ, पर मैं आपके साथ हूँ, ये सारे परिवार के साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आप समझ रही हैं ना? धन्यवाद हेमा। ठाकुर साहब की कितनी ख्वाहिश थी कि विद्या इस घर को बांध के रखे, लेकिन अब ये सब। मैं समझ सकती हूँ। अब मुझे चलना चाहिए। वो क्या है, विद्या अनिकेत जी के कमरे में अकेली है ना, उस पर नजर रखना जरूरी है ना। भगवान जाने वो क्या कर बैठे। विद्या अकेली है वहां? हम खुद ही देखते हैं। लगता है आपको बहुत भूख लगी थी, हम थोड़ा और बना कर लाते हैं आपके लिए। तुम रहने दो विद्या, हम ले आते हैं। तब तक तुम अपना बाकी का काम खत्म कर लो। जी हम जाते हैं, माँ को बुरा लगेगा ना वरना।
क्या क्या बोल रहे हैं आप? रुकिए हम। आप नहीं जानते, हम पूरी तरह से आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, सब हमारे घर। खैर, हमारा यकीन मानिए, अब बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पता है, हमें अच्छा लगता है ये सोच के कि आप कितने बहादुर हैं जिया जी। इतना सब कुछ हुआ, फिर भी देखिए ना, आज आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया, पूरे घर ने देखा। काश कि हम भी आप जितने बहादुर हो पाते। जिया जी, हम कल जेल गए थे ना, जब वो पुलिस थाने में हमने उस गुंडे को देखा। वही गुंडा जिया जी जो सिंदूरा दीदी से पैसे ले रहा था। ये गुंडा वही गुंडा था जिसकी तस्वीर आपके पास में थी। वही गुंडा था ये। क्या हो गया? फोटो वो जो आप हमें दिखा रहे थे उस दिन, नहीं मिल रही वो जिया जी हमें। कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें जिया जी, वो तस्वीर गई कहाँ आखिर? हम जानते हैं कि वो एक आखिरी सबूत है। उसी के बलबूते पर हम ये साबित कर पाएंगे कि हम बेगुनाह हैं। वो तस्वीर कहीं दिख ही नहीं रही है हमें। भाभी, जी भैया। जीजा जी के कपड़े आए हैं हॉस्पिटल से, हम यहाँ रख देते हैं। जी भैया। जीजा जी, क्या हो गया आपको? ये वही कपड़े हैं ना जो आपने उस रात पहने थे। क्या चाहिए आपको? क्या बताना चाह रहे हैं? वो जैकेट, उसमें क्या? एक मिनट जिया जी, हम देखते हैं। ये क्या इसमें? तस्वीर जिया जी, ये वही सबूत है जिससे हम ये साबित कर सके कि हम सच कह रहे थे। यही तस्वीर साबित कर सकेगी कि असली गुनहगार सिंदूरा दीदी है। अब सब साबित हो जाएगा और अब सब घर वाले भी हमारा साथ देंगे कि इस सच को कोई नकार नहीं सकेगा। हम सबसे पहले इनको जाकर दिखाते हैं तस्वीर।
तो आपको सब कुछ सच पता चल गया। ये तस्वीर आपके हाथों में लगी गई और आपको पता चल गया कि विद्या ने जो भी इल्जाम मुझ पर लगाए थे वो सारे सच थे। आपने विद्या की मदद करने की कोशिश की, मुझे एक्सपोज करने की कोशिश की। आई एम कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड अनिकेत। बहुत दुख हो रहा है मुझे। खैर, तस्वीर दो। नहीं, कभी नहीं। तस्वीर दो। बिगड़ी तस्वीर दो मुझे। नहीं दे सकते हम आपको, किसी भी हालत में नहीं। मैंने कहा तस्वीर दो। नहीं दे सकते हम आपको। माँ, कहाँ जा रही हैं आप? बस बेटा अनिकेत के लिए खीर लेके जा रही थी। लाइए, मैं लेकर चलता हूँ। दीदी, दीदी, नहीं दीदी, दीदी, दीदी। अरे, आप दोनों ऐसे ही खड़े हैं? और ये क्या हुआ? सागर, सामान की लिस्ट है। आरती की थाली हाथ में थी और लिस्ट भी हाथ में थी, तो जल गई। ये लेप मैं छोटी माँ, मैं ये साफ भी करवा दूंगी। मुझे अनिकेत को लेप भी लगवाना है। ये देखिए, मुझे ड्राइंग टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। पापा, पहले अगर मैं आपको ऐसे मार्क्स सिखाता था तो आप मुझे शाबाश कहकर मेरी पीठ थपथपाते थे, और अब मेरे पेपर साइन कर कर खुद ही मुझे देते थे। पर अब
गो क्या? गो आप साइन करोगे? हाँ हाँ, ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ पे। ये कौन सा साइन है? ये तो आपका साइन नहीं है। ये तो SI, ये तो मम्मी का नाम है। पर पापा अपने मम्मी का नाम क्यों लिखा? अरे मम्मी, ये देखिए, पापा लिख सकते हैं। ये देखिए, अभी थोड़ा स्क्रिबल्ड है, लेकिन जैसे जैसे पापा ठीक होंगे वो और भी साफ लिखना सीख जाएंगे, है ना पापा? और फिर पापा हमसे बात भी करने लगेंगे। भारत, बेटा अभी पापा को आराम करने दो, तुम अपने कमरे में जाओ। जी, बाय पापा, और जल्दी से ठीक होना। आप सबको सच बताने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों मुझे और अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं? क्यों? देखिए अनिकेत, आप जानते हैं मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो सीधी बात यह है कि मैं जानती हूँ आप मेरा सच जान चुके हैं और मुझे एक्सपोज करने में तुले हुए हैं। ऐसी हालत में भी तो अब मुझे भी कुछ करना ही होगा ना। अगर आपकी ये हालत नहीं हुई होती ना, तो आप मुझे इस घर से बाहर निकलवा कर ही दम लेते। इतना तो मैं आपको जानती हूँ। क्यों हमेशा सच्चाई का झंडा लहराने की फिराक में लगे रहते हो? यकीन मानिए, मुझे खुशी है कि आप बच गए, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं बच गई। ऐसी ही हूं मैं, अपने आप के बारे में सबसे पहले सोचती हूँ। आपने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी मेरे साथ बिताई है, इतना तो आप भी मुझे जानते हैं ना। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं, मैं आपको मारूंगी नहीं। मैं तो बस ये कह रही थी कि मेरी भलाई इसी में है कि आप जिंदा तो रहे, लेकिन किसी से कुछ ना कहे। इसलिए मुझे आपको बहुत समय तक इसी हालत में रखना होगा। I'm sure you'll understand. Sorry. Sorry. Sorry.
रुकिए, हर बार जब हम इस कमरे में आए आपको यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं मुझे वो सारी बातें याद आती हैं जो दी ने तुम्हारे लिए कही हैं, और उन सब बातों के बाद तुम्हारे साथ इस कमरे में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है विद्या। जानते हैं हम, अब तक हमने आपको बहुत तकलीफ दी है और इसके आगे हम आपको तकलीफ देना चाहते भी नहीं है। अगर हमारे इस कमरे में रहने से आपको इतनी तकलीफ होती है तो हम खुद चले जाएंगे इस कमरे से। बस कुछ सामान लेना था हमें।